3 क्लास इंटर वाले बच्चे, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर हमारा चल रहा है 13। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव विकास एवं इसके प्रमाण। अब इसमें अगला टॉपिक है समजातता। ये समजातता ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया वही टॉपिक अधिक करा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, समजातता एवं समजात अंग। समजातता मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी कि हेडिंग होती है ना, मेन टॉपिक होता है, उसी में उसकी परिभाषा होती है। समजातता मतलब क्या है, समान जाति के होते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। समान जाति के होते हुए उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगी, मतलब कुछ जंतु तो होंगे अलग अलग, लेकिन उनके कार्य क्या है, कार्यों के एक जैसे कार्य महसूस होते हैं। देखते हैं इसमें कैसे है। ऐसे अंग जो मूल रचना एवं मतलब उसकी मूल उत्पत्ति है ना, मूल उत्पत्ति मेन स्टार्टिंग की मूल रचना एवं उद्भव हुई है उत्पत्ति एवं उद्भव में समान होते हैं, मतलब उसकी बनावट और उसकी उत्पत्ति में कैसे होते हैं, समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्यों हेतु मतलब उनके डिफरेंट अलग अलग भिन्न कार्य के कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण, मतलब क्या है, उनके अलग अलग कार्य होने के कारण, जैसे पक्षियों के कार्य अलग होते हैं, मनुष्यों के कार्य अलग होते हैं, पशुओं के कार्य अलग होते हैं। आसमान दिखाई देते हैं, आसमान दिखाई देते हैं नहीं, पशुओं के अलग, मनुष्यों के अलग और पक्षियों के अलग, जिनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जिनका भ्रूणीय विकास, ये भ्रूणीय और भ्रूणे है ना, भ्रूण क्या होता है, एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो का मतलब होता है जैसे मादा होती है ना, मादा स्त्री, उसके गर्भ में जो बालक होता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके गर्भ में जो शिशु बनता है वो क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। कहते हैं ना गर्भाशय, तो गर्भाशय के अंदर क्या बनता है, भ्रूण, वही तो होता है भ्रूण। ठीक है, ये हुआ आपका भ्रूण। आगे, जिनका भ्रूणीय विकास मतलब उस बच्चे का अंदर, उसका अंदर पूरा विकास भ्रूण के समान, उसी के समान, ठीक है, पूरे भ्रूण के समान समजात अंग कहलाते हैं। समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहते हैं या समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ, ऐसे जीव जो मूल उत्पत्ति, उसकी मूल रचना एवं उसकी उत्पत्ति में कैसे होते हैं, समान होते हैं। स्टार्टिंग में सीधी सी बात ये हुई, जैसे पशु और मनुष्य। ठीक है, पशु और क्या है, मनुष्य। अब इनके क्या है, इनका भी जन्म हो रहा है, ठीक है, और इनका भी जन्म हो रहा है, मतलब इसकी बनावट हो रही है और इसकी बनावट हो रही है। ठीक है, बनावट दोनों की हो रही है, दोनों का जन्म हो रहा है ना, दोनों का जन्म हो रहा है। अब जन्म होने के बावजूद इनके क्या है, अलग अलग क्या है साहब, इनके अलग अलग क्या है, इनके अलग अलग क्या है कार्य। अब इनके अलग अलग कार्य होते हैं नहीं भाई, पशु का बच्चा होता है वो पशु, ठीक है, और मनुष्य क्या होता है वो मनुष्य। ठीक है नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो इनके जन्म तो एक जैसे ही है, लेकिन इनके क्या है, कार्य है ना, कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बस यही क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है, और कुछ नहीं है इसमें। क्या कहलाती है, समजातता कहलाती है, बस ये है, और कुछ नहीं इसमें। चाहे कोई भी जीव हो, जिसकी क्या है, उसकी जो मूल रचना है और उसका उद्भव मतलब उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म, उसकी कैसी हो, वो समान हो। ठीक है, चाहे कोई भी जीव हो, पशु हो या पक्षी हो, ठीक है, उसकी समान हो, लेकिन उसके कार्य क्या होते हैं, जीवों के कार्य अलग अलग होते हैं, वही क्या कहलाती है, वही समझाता कहलाती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आगे अब देखते हैं समजातता के प्रकार, मतलब समजातता के टाइप्स, उनके प्रकार कितने हैं और क्या क्या है इसमें। इसके निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट आता है जातगतीय समजातता, मतलब क्या है, जात के ऊपर है समजातता, मतलब जात के कास्ट के ऊपर है। कैसे, इसमें दो भिन्न जातियों में समजातता होती है, मतलब दो भिन्न जातियां है ना, उसमें समजातता होती है। कैसे, जैसे घोड़े के अग्रपाद, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, तो घोड़े के जो आगे के पैर है ना, अग्रपाद का मतलब आगे के पैर, जो घोड़े के आगे के पैर, उनका काम क्या होता है, और मनुष्य के हाथों का काम, मतलब उनकी क्या काम, सीधी सी बात है, उत्पत्ति तो दोनों की एक जैसी हो रही है, मतलब क्या है, उसका भी जन्म हो रहा है, उसका भी जन्म हो रहा है, दोनों का जन्म हो रहा है। अब दोनों का जन्म तो हो रहा है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग ही, कार्य क्या है, अलग अलग। ठीक है, कार्य क्या है, अलग अलग। अब इसका जैसे घोड़े का कार्य आगे के पैरों क्या है, जैसे छलांग मारना या जैसे किसी को पकड़ना, ठीक है।
आगे के पास आगे के पैर। और मनुष्य के हाथ क्या है? मनुष्य के हाथ किसी को काम करने, मतलब काम क्या है उसके अलग अलग है, काम अलग अलग है कि नहीं है। अब उत्पत्ति तो है ये, तो ये हुई क्या हुई? जात वृत्ति, मतलब जात की हुई, क्या हुई? जात की समझाता हुई। ठीक है, अगला नंबर है लैंगिक समझाता। अब लैंगिक समझाता में क्या है? इसमें क्या होता है? लिंगों की, इसमें क्या होती है? लिंगों की। इसमें एक समान जाति के, इसमें क्या होते हैं? एक समान जाति के दो भिन्न लिंगों के जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली समानता को लैंगिक समझाता कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें क्या होता है? लैंगिक, लैंगिक मतलब क्या है? लैंगिक सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वही लैंगिक समझाता। इसमें क्या है? एक समान जाति के दो भिन्न लिंगों के, क्या है? दो भिन्न लिंग हैं, मतलब कहने का ये नर अलग है पुरुष अलग है, ठीक है, कि जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली समानता को क्या कहते हैं? लैंगिक समझाता कहते हैं। मतलब जैसे स्त्री और पुरुष है, दोनों क्या है? भिन्न लिंग है ना, अलग अलग भिन्न लिंग हो गई, लेकिन उसकी जाति क्या है? उसकी क्या है? जाति क्या है? जाति दोनों की क्या है? अलग अलग है। वैसे नहीं, इंसान इंसान तो नहीं है, लेकिन जाति क्या? वो पुरुष है, वो स्त्री है, ठीक है। अब इनकी लिंग क्या है? लिंग भी अलग अलग, लिंग अलग अलग है कि नहीं? अब लिंग तो अलग अलग है, लेकिन उनकी कार्य अलग अलग होती है नहीं। उनके लिंग कौन कौन से अलग अलग है? जैसे क्या है? जैसे पुरुष की क्या है? ग्रसन है, ठीक है, टेस्टिस, और वो महिला क्या होते हैं? अंडा से ओवरी, ठीक है। तो उनका क्या होता है? अलग अलग कार्य होते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। आगे अगला है नंबर 3 क्रमिक समझाता। क्रमिक का मतलब होता है सीरियल, सीरियल। क्रमिक का मतलब क्या है? सीरियल, मतलब एक का हुआ, दो का हुआ, तीन का हुआ, ऐसे क्रम, ठीक है। ऐसे क्या है? एक ही जंतु के दो या अधिक अंगों में उद्भव के आधार पर, मतलब कहने का ये है, उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर समानता को, समानता को मतलब उसकी समानता को, उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसकी समानता को क्रमिक समझाता कहते हैं। मतलब जैसे है क्रेफिश, जो क्रेफिश मछली होती है के शरीर के खंड उसके टुकड़े से होते हैं, ठीक है, जैसे केंचुआ होता है उसके टुकड़े से, तथा मनुष्य के अग्रपाद और पश्चपाद, मनुष्य के आगे के पैर, अग्रपाद है ना, ये पहले क्या थे? मनुष्य थे बिल्कुल चलते थे, हाथों से भी चलते थे। तो हाथ है ना, जो मनुष्य के हाथ हैं, तो वो पहले क्या थे? पैर थे। अब वो क्या, मनुष्य धीरे धीरे उसका विकास हुआ तो क्या हुआ? खड़ा होकर चलने लगा। अब खड़ा होकर चलने लगा तो क्या हुआ? खड़ा होकर चलने लगा तो क्या हुआ? इसके हाथ बन गई। जो आगे के पैर हैं, ये हाथ होते हैं ना, वो पैर हैं आगे हैं, तो इनकी हाथों का कार्य अलग हुआ और पैरों का कार्य अलग हुआ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब है समझाता के उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल। इसमें क्या है? इसमें कशेरुकियों के अग्रपाद, जो भी कशेरुकी है ना, मछली उभयचर वगैरह होते हैं, जिसमें कशेरुकदंड पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मेरुदंड पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? कशेरुकी होती है, कशेरुकी कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके अग्रपाद हैं, जैसे मछली, मेढक वगैरह होते हैं ना, वो उभयचर वर्ग के जंतु होते हैं, मनुष्य, ठीक है। तो इनके अग्रपाद है ना, उनके अलग अलग कार्य होते हैं ना, मनुष्य के अलग कार्य होते हैं और उभयचर के जंतुओं के अलग अलग कार्य होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे कीटों के मुखपांग, तो कीटों के जो क्या होते हैं? मुखपांग, उनके क्या है? उनकी उत्पत्ति तो एक जैसी होगी, लेकिन उनके कार्य क्या है? अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसे पादपों में समझाता, जैसे कुछ पादपों में जैसे कहते हैं ना, कीट बच्ची पौधा है, और वो अरे नागफनी होते हैं, नागफनी पौधा कहते हैं ना, इसकी पत्तियां है ना, किसमें रूपांतरित होती जाती है? कांटों में, तो है कि नहीं? उसके क्या है? अलग अलग कार्य है कि नहीं? उत्पत्ति तो एक जैसी हो रही है, लेकिन कार्य क्या अलग अलग है, सीधी सी बात। तो ये हुआ आपका समझाता है, इसको होमोटेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। समझाता मनुष्य में किस प्रकार है और जंतु में किस प्रकार है, ये हुई आपकी समझाता, इसके प्रकार और उसके उदाहरण, ठीक है। ये हुआ आपका। अब पेपर में कैसे आता है ये और देखना है। ये पेपर में आएगा कि समझाता से या समझात अंग से आप क्या समझते हैं? समझाता या समझात अंग से आप क्या समझते हैं? इसको उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे आएगा। कम से कम 2 नंबर का टॉपिक है ये, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? समझाता। ऐसे हमें जो मूल रचना है और शक्ति में क्या होती है? समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य सब अलग अलग होते हैं, कुछ नहीं है, समझाता अंग कहलाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे अब इसके क्या लिखने हैं? उसके उदाहरण लिख दो। कसीने के अग्रपाद, कीटों के मुखपांग, और ये है ना पादपों में समझा। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है ठप्पा जीवाश्म। जैसे बोलते हैं, कहते हैं ठप्पा लगाना। ठप्पा लगाने का मतलब जैसे किसी पर ठप्पा लगाना, मतलब सांचा, ठीक है, सांचे वाला जीवाश्म। एक टॉपिक ये है, ये टॉपिक 2 टॉपिक और रहेंगे, इससे करा रहे थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक।
टप्पी का मतलब है सांचा, बिल्कुल सांचे जैसे जीवाश्म होते हैं। इनमें चट्टानों पर अतीतकालीन जीवों की छाप होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो चट्टान है ना, चट्टान है उस पर बहुत पुरानी समय की, बहुत पुरानी कालों की क्या है, इस पर क्या होती है, छाप होती है, प्रिंटेड होती है, कहते हैं ना खांचा, खांच होती है एक तरह की, ठीक है। टप्पा जीवाश्म कहलाते हैं, बस और कुछ नहीं। टप्पा जीवाश्म, टप्पे का मतलब है सांचा, सांचे पर जो जीवाश्म बिल्कुल सांचे का डाल, जैसे किसी मिट्टी खोदते हैं तो कहते हैं ना पशु वगैरह गड़ा हुआ इसमें, मतलब अंदर दबा हुआ मिल जाता है, तो ऐसे लगता है यहाँ पे ऐसे पशु गड़ा था, मतलब यहाँ पे दबा हुआ था, तो ये क्या हुआ था, ठप्पा जीवाश्म हो गया, ठीक है, कहलाते हैं। जैसे क्या विलुप्त पक्षियों की पंख है कि नहीं, वही बात, मोलस का कवच, कवच जैसे शंकु वगैरह होते हैं ना, रेत वगैरह में आते हैं वही, ठीक है। पादपों की पत्तियां वगैरह सड़ जाती, कहते हैं ना ऐसी ये पत्ती ऐसी, ये रुकड़ी की दवा है, ये वैसी है, ठीक है, ऐसी ये है। आगे आगे अगला है कोप्रोलाइट्स जीवाश्म, कौन सा है, कोप्रोलाइट्स जीवाश्म, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये विभिन्न जीवों के उत्सर्गी पादपों के जीवाश्म होते हैं। मतलब कहने का ये है, ये विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के, अलग अलग जीवों की, ठीक है, उत्सर्गी पदार्थों के जीवाश्म होते हैं। मतलब उत्सर्गी पदार्थों के जीवाश्म मतलब ये गंदे पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ, उसके जीवाश्म होते हैं, ठीक है। किसके, जो गंदे पदार्थ होते हैं ना, अपशिष्ट पदार्थ, उसके पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों के, ये क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। इनका जीवाश्मीकरण, इनकी जो जीवाश्म बनने की प्रक्रिया है, जीवाश्मीकरण क्या है, जीवाश्म बनने की प्रक्रिया तो है, जीवाश्मीकरण फास्फेट लवणों के कारण होता है। किसके कारण होता है, फास्फेट लवणों के कारण होता है, ठीक है। ये हुआ आपका कोप्रोलाइट्स जीवाश्म, ठीक है, क्लियर। आगे तो बच्चों पेपर में कैसे आता है, ठप्पा जीवाश्म या कोप्रोलाइट्स जीवाश्म से आप क्या समझते हैं, इसको किस प्रकार से लिखेंगे या किस प्रकार से मतलब इसमें क्या क्या अंतर है, इसको दर्शाइए। मतलब इसका अर्थ क्या है, सीधी सी बात ये हुआ, टप्पे का मतलब हुआ सांचा, और कोप्रोलाइट्स का मतलब हुआ, कोप्रो का मतलब हुआ एक तरह गंदा पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थों से जो जीवाश्म बनते हैं उसको ही बस सीधी सी बात है कोप्रोलाइट्स जीवाश्म कहते हैं। बच्चे क्या है, ये नाम से है ना कोप्रोलाइट्स, तो उसके नाम से बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन सा जीवाश्म आ गया। तो कोप्रोलाइट्स जीवाश्म कुछ नहीं है, जो कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीवों के अपशिष्ट पदार्थ थे ना, अपशिष्ट पदार्थ थे, गंदे पदार्थ थे, उत्सर्जित पदार्थ थे, उनसे जो जीवाश्म बने थे वही है कौन से, कोप्रोलाइट्स जीवाश्म। और ये सब होता है फास्फेट लवणों के कारण होता है, किसके कारण, फास्फेट लवणों के कारण। तो ये हुआ आपका ठप्पा जीवाश्म और कोप्रोलाइट्स जीवाश्म, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि बस कुछ नहीं करना है, वेडिंग में बस ये देखना है, ठप्पा, ठप्पा कहते हैं ना, ठप्पा, ठप्पा लगाना, ठप्पा लगाने का मतलब होता है सांचा, ठीक है। ठप्पे का मतलब सांचा, सांचे के बाद जो जीवाश्म, सांचे में छपा हुआ जो जीवाश्म वही है ठप्पा जीवाश्म। उसमें क्या है, कोप्रोलाइट्स, कोप्रोलाइट्स होता है, कोप्रोलाइट्स होता है जो भिन्न भिन्न जीवों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, अपशिष्ट पदार्थों से जो जीवाश्म बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ से जो जीवाश्म बनते हैं ना, जीवाश्म बनते हैं, वही क्या है, ठप्पा जीवाश्म है, ठीक है। क्या है, वही ठप्पा, तो कोप्रोलाइट्स जीवाश्म है, ठप्पा तो वही सांचे वाला, ठप्पा क्या है, सांचा, ठीक है। ठप्पा क्या है, सांचे का जीवाश्म है कि नहीं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, कुछ नहीं, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपके ठप्पा जीवाश्म और कोप्रोलाइट्स जीवाश्म, ठीक है।